एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच डी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। हम देखने वाले हैं एक टाइटल और चर्चा में भी है औरंगज़ेब का। आपको पता है, एक बंदे ने पोस्टर लगाया था, उसको अरेस्ट किया गया और बहुत सारे अपने अपने जो है ना वो दे रहे हैं ओपिनियंस। मैं ये समझता हूँ कि मुग़ल हो गए, लोधी हो गए, ये सब इन्वेडर्स थे, तो इनका इस सिविलाइजेशन से डायरेक्टली तो कोई ताल्लुक है कोई नहीं। अच्छा, अब देखते हैं जनाब टाइटल वीडियो का, और वो ये है कि हमारे विकास में औरंगज़ेब रोड़ा है। देवेंद्र फडणवीस ऑन औरंगज़ेब पोस्टर। आई होप मैंने इनका नेम सही प्रोनाउंस किया होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 मुंबई 150 का जो स्लोगन है, इज इट स्टिल ऑन? हाँ 100% सॉन्ग मुंबई मुंबई जीतेंगे अच्छे 150। तरीके से। और प्लेटफॉर्म क्या होगा? वही हिंदुत्व? देखिए, हिंदुत्व ये पोल प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं वापस कहता हूँ, वो तो हमारी विचारधारा की बात है। हम तो हिंदुत्ववादी है ही, तो उसके भरोसे हम वोट नहीं मांगते। हम वोट तो विकास के भरोसे मांगते हैं। यू इवन से औरंगजेब, उनको भी ले आते हैं आप, तो फिर कैसे हुआ फिर कि सिर्फ विकास? औरंगजेब और विकास तो दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है। हमारे विकास में औरंगजेब रोड़ा है। कई बार नेशनल मीडिया और स्पेशली इंग्लिश मीडिया ये हमारे मराठी के भाषणों को पूरा सुनता नहीं है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ कोट कर देता है और फिर वही एक लूप में नरेटिव बनता चलाता है, है। देखिए, नैरेटिव। अचानक महाराष्ट्र में कुछ जिलों में औरंगजेब का स्टेटस रखना शुरू हो गया, उनके फोटो लगने शुरू हो गए, उनके फोटो लेकर फोटो वाला प्रोसेशन तो मैंने निकलना देखा शुरू हो था। गया। तो औरंगजेब तो कर्नाटका कोई में हमारे हुआ था हीरो नहीं शायद है शायद। और भारतीय मुसलमानों के भी हीरो नहीं है। उनके डिसेंडेंट्स भी यहाँ नहीं है, वो टर्किक मंगोल थे। तो टर्किक मंगोल तो हमारे यहाँ फैमिलीज कितनी निकलेगी पूरे देश में, तो ये तो कोई उनके एक तो औलादे भी नहीं निकलेगी। है। इतने सालों के बाद अचानक इतने लोग ये स्टेटस रखने लगे, तो मैंने कहा कि मेरे मन में शंका है कि औरंगजेब की इतनी औलादे कैसे पैदा हो गई। उनकी औलादे तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बाय डिज़ाइन कुछ लोग कम्युनल हार्मनी खराब करना चाहते हैं चाहते हैं, और वे लोग इस प्रकार की ये उंगली तस्वीरें करते हैं लगा और रहे कुछ हैं, नहीं है। क्योंकि भारतीय हाँ, मुसलमानों का और नेशनलिस्ट मुसलमानों का औरंगजेब हीरो नहीं हो सकता। ये मेरा पूरा स्टेटमेंट है। क्या गलत है बताइए? इसमें कोई गलत नहीं है। अब किसी ने उसमें से औरंगजेब की औलाद है इतना ही निकाल दिया और कहा ये बाकी का रेथोरिक में छुपा यूज़ दिया। करो। आई नेवर सेड इट अबाउट मुसलमान। मैं मुस्लिमों के लिए थोड़ी मैंने औरंगजेब की औलाद है। मैंने ये कहा कि भारतीय मुसलमानों का भी औरंगजेब, और महाराष्ट्र के अंदर हम कैसे सहन करेंगे? अरे भाई, हम उनसे छत्रपति लड़े, शिवाजी जी को लाखों जो हिंदुओं को इन्होंने मार किया दिया था, उन्होंने, वो भी तो आ देश भर जाते के हैं। मंदिर तोड़े। हमारे छत्रपति संभाजी हाँ, महाराज को 11 दिन तड़पा तड़पा देखो, कर मारा है उन्होंने, केवल एक चीज़ के लिए कि आप धर्म बदलो। नहीं बदला संभाजी महाराज ने। तो ऐसे औरंगजेब के पोस्टर अगर कोई लगाएगा फिर तो गुस्सा आएगा। तो कैसे सहन किया जाएगा? तो ये डिज़ाइन है। अगर समझ लीजिए कि हर साल लगते हैं, ऐसा नहीं हुआ। सरकार बदली और अचानक औरंगजेब अचानक के लगे। पोस्टर लगा रहे हैं, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई तो डिज़ाइन है। मैंने उसको डिसाइफर किया, तो इसको एक रिथॉरिक के रूप में लिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्टेक्स्ट में रखकर अगर इसको देखा जाए तो बिल्कुल सही बात तो कही मैंने थी। बिल्कुल सही बात कही। तो ये था भाई। देखो, अब देखो ना, आपको 30 सेकंड का क्लिप जब दिखता है ना, और उसमें कोई बात कर रहा हो बंदा, और साथ में आप वो सस्पेंस वाला म्यूज़िक और जनाब ऐसे डिशुम 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 बज रही हो, और फिर एक बंदा कहेगा ये देखो जनाब जी, ये भारत में जो है वो हिंदुत्व आ रहा है, हिंदुत्व आ रहा है। पहली बात तो ये, जब आप कहते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में 70% लोग वोट देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, या इसका जो इंडिया का जो स्टेटस है वो सेक्युलर से हटा के हिंदू राष्ट्र किया जाए, या मतलब जैसे है ना, जैसे इस्लामिक मुल्क होते हैं उनका स्टेटस इस्लामिक होता है, तो जो वो किया जाए, तो फिर इन्हें मिर्चें क्यों लगती हैं? हाई डेमोक्रेसी। तुम वोट लो, तुम हटा दो स्टेटस, वोट तुम्हें मिलने नहीं है कभी, क्योंकि जो वहाँ की पार्टी है ना, ख़ास तौर पे AIMIM जो है, ये ये चलती ही मज़हब के नाम पे हैं। अगर आप कम्युनल पार्ट हटा देना तो इनकी सियासत ख़त्म। और मेरे ख्याल में वहाँ के मुस्लिम्स को इतना अपने आप को एजुकेट करना चाहिए कि ये लोग क्यों चाहते हैं कि आप मदरसों की निगरानी ना की जाए। भाई पता होना चाहिए ना मदरसे में क्या करिकुलम पढ़ाया जा रहा है। या फिर ये क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे साइंस ना पढ़ें, अकल आ जाएगी तो सवाल करेंगे बात बात पे। या फिर ये जो है ना, क्यों चाहते हैं कि कोई तीसरा बंदा आके हमारी जो है ना असेसमेंट ना करे।
तो पता लग जाएगा कि क्या साइकी यहाँ पे चल रही है। और बात बिल्कुल सही है कि देखें, जितने भी इन्वेडर्स थे, ठीक है, अब उन इन्वेडर्स से पहले भी यहाँ पे इस्लाम था, चाहे बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं था, लेकिन था तो सही। आप देखें ना कि 711 का कहा जाता है ईस्वी में कि जनाब मोहम्मद बिन कासिम आया था और उसने इन्वेड किया था सिंध से और पूरा फिर मुल्तान तक पहुंच गया था। तो उसके बाद से तो फिर चल ही रहे थे, कभी अफ़गानी आ जाते थे, कभी ईरानी आ जाते थे, कभी मुग़ल आ गए, इस तरह तो चलता ही रहता था ये। लेकिन अगर आप देखें तो मतलब मौजूद थे छोटी क्वांटिटी में, जो अरब ताजिर आया करते थे कर्नाटका में, वहाँ तो मौजूद थे ना। तो यहाँ के मुस्लिम पता नहीं क्यों हीरो बना लेते हैं इन इन्वर्टर्स को अपना। यार हमारे हीरो वो हैं जिन्होंने यहाँ डेवलपमेंट की है, जिन्होंने यहाँ काम की है। अब जैसे लाहौर को आप देख लें, लाहौर पे मुग़लों ने कितना राज की है, या फिर मुग़लों इतनी यहाँ पे जो है ना, दिल्ली सल्तनत, फिर लोधी एम्पायर और पता नहीं कौन कौन से एम्पायर गुजरे हैं। किसी ने लाहौर को डेवलप किया था? किसी ने भी नहीं किया था। डेवलप किया था सर गंगा राम ने। उन्होंने पूरा न्यू लाहौर बनाया था, मॉडर्न लाहौर जिसे कहा जाता है। या फिर रंजीत सिंह ने बनाया था पेशावर, लाहौर और ये पूरा जनूबी पंजाब, ये सब डेवलपमेंट रंजीत सिंह के ज़माने में हुई थी। रंजीत सिंह आपको पता ही है, सिख अम्पायर जो था उसके थे। तो हमारे हीरो ये लोग होने चाहिए जो डेवलपमेंट करते हैं, ना कि वो लोग जो कि सिर्फ आते थे लोगों के मंदिरों में, इबादत गाहों में लूट खसूट करते थे, इज़्ज़तें लूटते थे और निकल जाते थे। मेरे ख्याल में इंडियन मुस्लिम्स को ये चीज़ गौर से देखनी चाहिए। तो आप इस पे क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।